हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पोएट्री से एक सेंट्रल आइडिया 3 नंबर का जरूर आता है। इसी वजह से आप सेंट्रल आइडिया को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। मैं एक एक करके हर चैप्टर का सेंट्रल आइडिया आपको पोएट्री से बता दूंगा और बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा और आपका 3 नंबर ये पक्का हो जाएगा। आज मैं आपको फायर एंड आइस चैप्टर का, जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा हुआ है, मैं उस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया लेकर के आया हूँ। सिंपल तरीके से एकदम मैंने सेंटेंस बनाया हुआ है, आपको आसानी से याद हो जाएगा। 5 मिनट के अंदर अंदर आपको ये सेंट्रल आइडिया इस चैप्टर का तैयार हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, द पोएम फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक्सप्रेस द आइडिया। यहाँ पर ये अपना आइडिया मतलब अपने विचार को व्यक्त करते हैं दैट वर्ल्ड वुड बी एंड, जो दुनिया है वो खत्म हो सकती है या हो जाएगी। आइदर ऑफ टू वे, दो तरीके से खत्म हो सकती है। कैसे? बाई आइस, या तो बर्फ से, या बाई फायर, आग से। अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, इमेजिन किया है, कल्पना किया है फायर और आइस को कि ये कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकते हैं। कैसे कैसे इंसान के साथ इसकी तुलना की गई है, देखिए इसको। अकॉर्डिंग टू द पोएट फायर, अब वो फायर को बता रहे हैं, इट रिप्रेजेंट ह्यूमन डिजायर्स। फायर किसको रिप्रेजेंट करता है? फायर प्रदर्शित करता है डिजायर्स को। डिजायर मतलब उत्सुकता, किसी चीज को पाने की भूख। ग्रीड, ग्रीड मतलब क्या होता है? लालच। क्रुएल्टी, क्रुएल्टी का मतलब होता है क्रूरता। तो इनका कहना ही है कि जो आग है ये किसको प्रदर्शित करता है? ये प्रदर्शित करता है उत्सुकता को, लालच को और क्रूरता को। द मोर यू ट्राई टू सेटिस्फाई देम, अब इनमें से जो जो चीज, जैसे उत्सुकता है, कोई चीज को पाने की लालच है, ठीक है, क्रूरता है, आप जितना ज्यादा अपने आप को संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे, द मोर दे ग्रो, उतना ही ज्यादा ये बुरी आदतें आपके अंदर बढ़ती चली जाएंगी। देयर इज नो एंड टू देम, इनका कभी भी अंत होता ही नहीं है। एंड दे स्प्रेड लाइक फायर, और ये आग की तरफ फैलते हैं इन द फॉरेस्ट, जैसे फॉरेस्ट के अंदर में क्या हो जाता है, आग लग जाता है और बहुत तेजी के साथ जंगल जलना चालू कर देता है, आग फैलती जाती है। वैसे ये बुरे आदत जो होते हैं ये इंसान के अंदर में बहुत तेजी के साथ फैलता है और लास्ट में होता क्या है, इनगल्फ योर होल लाइफ। इसी जंगल में आग लग जाएगी, पूरे जंगल को ही वो क्या कर देगा, खत्म कर देगा। वैसे ही ये बुरे आदत जो है ये इनगल्फ, इनगल्फ का मतलब होता है निगल लेना। ये आपकी पूरी जीवन को ही निगल लेगा, मतलब आपके पूरे जीवन को ही क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा। ऑन द अदर हैंड आइस, अब ये आइस के बारे में क्या बोल रहे हैं, रिप्रेजेंट्स इन डिफरेंस इन ह्यूमन रिलेशनशिप। मतलब यहाँ आइस को बता रहे हैं कि आइस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये प्रदर्शित करता है मानव के अंदर में उदासीनता। इनडिफरेंस का मतलब होता है उदासीनता, किसको लेकर के, ह्यूमन रिलेशनशिप, इंसानों में जो आपसी संबंध है, रिश्ते हैं, उनको लेकर के उदासीनता। उदासीन होने का मतलब है कि बिल्कुल भी नीरस एकदम होना, किसी से कोई इंटरेस्ट ना होना, मतलब रिश्ते नाते इनसे कोई लेना देना ना। हैटर्ड, हैटर्ड मतलब नफरत की भावना। कोल्डनेस एंड रिजिडिटी, ठंडकपन मतलब किसी भी चीज को लेकर के ठंडकपन मतलब कोई एक्टिविटी ना करना। एंड रिजिडिटी का मतलब बहुत कठोर होना, जैसे बर्फ कठोर होता है। ये चीज बता रहे हैं कि बर्फ इन सब चीजों को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, मतलब प्रदर्शित करता है इंसानों के अंदर। द पोएट हैज द व्यू दैट, पोएट के नजरिए से, व्यू का मतलब नजरिए से यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि फायर एंड आइस मतलब आग और बर्फ आर इक्वली कैपेबल, दोनों बराबर में क्या है, सक्षम है, इन ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टू द कंप्लीट इन, कि ये पूरी दुनिया को ही क्या कर सकते हैं, खत्म करने की क्षमता ला सकते हैं। मतलब आप सोचिए, इन्होंने बोला कि फायर में जो जो चीज को इन्होंने बताया, क्या क्या चीज बताया, डिजायर बताया, ग्रीड बताया, क्रुएल्टी, ये सब क्या बुरी आदत है, ठीक है। अब डिजायर का मतलब, बुरा आदत का मतलब ये कि डिजायर मतलब कोई चीज को पाने की इतनी लालच हो जाना कि उसमें सही गलत कुछ भी फैसला ना कर पाना, उस सेंस में यहाँ बात किया गया है। और बर्फ के, आइस के सेंस में क्या बात हो रही है, इनमें भी बोला जा रहा है कि रिश्तों को लेकर के कोई महत्व नहीं है, नफरत की भावना, ठीक है, सख्त बहुत ज्यादा हो जाना, ठीक है। तो ये सब बुरी आदत हैं, और जब ये सब बुरी आदत किसी भी इंसान के अंदर में आएगा तो इंसानियत अपने आप खत्म हो जाएगी, और इंसानियत मतलब ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी, तो अपने आप ये दुनिया क्या हो जाएगी,
खत्म हो जाएगी। तो मेरी समझ से अब आपको सेंट्रल आइडिया इसका समझ में आ चुका होगा। मैंने कुछ चीज़ों को आपको समझाने के लिए बढ़ा चढ़ा करके कुछ बात को समझाया। अगर आपको लग रहा है कि सेंट्रल आइडिया वाक़ई में आपके लिए बहुत कारगर है, आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, लाइक करें, कमेंट्स करके हमको आप ज़रूर बताएँ और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।